हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड एंड यू नो वेरी वेल अबाउट मी। सो बेटा कि हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है एंड यू नो दिस थिंग वेरी वेल। एंड मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था, होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। न्यू वर्ड एंड समरी आई टोल्ड यू कि पढ़ लेना, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी, ठीक है बेटा। आप टिक लगा लेना और उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम एंड इश्यू आता है तो बच्चा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं आंसर डिक्टेट करूँगी ओनली। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट का आंसर है आपका, उसका क्वेश्चन 1 का आंसर है बी, 18 ईयर्स एंड अबव। इसमें पूछा आपको इंडिया में जो वोटिंग एज है वो कितनी है, ठीक है। सेकंड आपका है, इसका आंसर है आपका ए, इक्वालिटी। एंड थर्ड का आपका है यूपीए, डी ऑप्शन। एंड फोर्थ का आपका है चाइना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। चाइना एग्जाम्पल है किसका? सिंगल पार्टी सिस्टम का। मैंने आपको पढ़ाया था ना, सिंगल पार्टी, टू पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ये उसी का ही है, ठीक है। एंड फिफ्थ का आपका है बेटा बी ऑप्शन। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन, ठीक है। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक। इसमें भी बेटा मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी, स्पेलिंग भी मैं आपके साथ एक बार डिक्टेट कर लूँगी। तो बच्चे इसका फर्स्ट का जो आंसर है जो ब्लैंक में आएगा तो उसका है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। जो वोटिंग राइट है मतलब लोगों को मिला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मींस एक क्षेत्र, एक एरिया में जो भी लोग 18 साल या 18 साल से अबव है उन सभी को वोट देने का अधिकार है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो स्पेलिंग बता देती हूँ, UNIVRSAL, यूनिवर्सल अडल्ट की ADULT अडल्ट, एंड फ्रेंचाइजी FRANCHISE फ्रेंचाइजी, ठीक है बेटा। तो फिर सेकंड का हमारा आंसर है 1989। एंड थर्ड हमारा है मेजॉरिटी। मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर अगर जो बनता है तो वो कौन बनता है, कौन से लीडर होते हैं? तो मेजॉरिटी पार्टी के। तो स्पेलिंग मेजॉरिटी की है MAJORITY, मेजॉरिटी पार्टी। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का आंसर सेम है। मैं स्पेलिंग एक ही बार डिक्टेट करूँगी आपके साथ। तो इसका आपका ECTION, इलेक्शन कमीशन, है ना। COMMISSION, इलेक्शन कमीशन, राइट। तो इसका आंसर आपका इलेक्शन, क्योंकि सेम इसलिए है क्योंकि फर्स्ट फोर्थ में आपसे पूछा है द ब्लैंक इज़ द अपेक्स बॉडी द कंडक्ट इलेक्शन। मतलब ऐसा क्या है जो अपेक्स बॉडी है और जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ही क्या करवाती है? इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। एंड सेकंड में आपसे पूछा है द डैश फॉर्म ऑफ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन का ही काम है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे आते हैं 6 पे। अकाली दल इज़ अ रीजनल पार्टी ऑफ। ये अकाली दल है वो एक रीजनल पार्टी है। कहाँ की होती है? स्टेट की। दो पार्टीज पढ़ी ना, स्टेट की स्टेट पार्टीज पढ़ी थी हमने और नेशनल पार्टीज पढ़ी थी, ठीक है। तो ये स्टेट पार्टी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि हमारा सी है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स पे, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताऊंगी, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट का है आपका ट्रू, एंड सेकंड का भी आपका ट्रू है, थर्ड का आपका फॉल्स है, एंड फोर्थ का भी आपका फॉल्स ही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं हम। पेज नंबर हमारा नेक्स्ट है 18 होगा, क्योंकि हमारा सॉरी 19 होगा क्योंकि 18 है। तो पेज नंबर 19 होगा और इसमें दो टिक मार्क वाले हैं। तो फर्स्ट में आपका फॉल्स है एंड सेकंड में भी आपका फॉल्स है, क्योंकि AIDMK जो तमिल नाडु में है जो ये पार्टी है, तो ये नेशनल पार्टी नहीं, ये स्टेट लेवल की पार्टी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो बेटा ये आपको अपनी बुक में भी फिल करना है एंड आपको अपनी कॉपीज़ में भी करने हैं। प्रॉपरली चैप्टर नेम लिखना है आपको। चैप्टर नेम लिखने के बाद आपको जो मैंने न्यू वर्ड बताया वो लिखने हैं। उसके बाद आपको जो आज के ये जो मतलब बताया है मैंने आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल अप, एंड आपकी थी
fill up, take the correct answer and true false ये आपको अपने कॉपीज में करना है, ये आपका काम है। एंड होमवर्क भी मैं आपको दे देती हूँ। डी जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको करना है, बट ये आपको करना है अपनी रफ कॉपी में करना है। कल मैं आपके साथ आंसर शेयर करूँगी, अगर वो सही होंगे देन आप मेंशन कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में, अदरवाइज इट्स ओके एंड आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ इसमें क्या है। फर्स्ट में आपका नेम द 2 टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में 2 टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको बताना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सेकंड में आपका पूछा है जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो क्या है। ठीक है, थर्ड में आपका है व्हाट इज़ द सीक्रेट ब्लड सिस्टम, ये क्या है। ठीक है, फोर्थ आपका है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी होती है उनका रोल क्या होता है। एंड लास्ट आपका है फिफ्थ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंगल पार्टी सिस्टम, मीन्स जो सिंगल पार्टी सिस्टम है इससे आपको क्या समझ में आता है। ठीक है बेटा, ये आपको होमवर्क में करना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू एंड प्लीज़ ये सारा काम अपने कॉपी में नीट एंड क्लीन कर लेना। ठीक है, बाय बाय बेटा।